25 जून 1975 भारत की सबसे लंबी और सबसे डरावनी रात। देश सो रहा था, लेकिन उसी रात लोकतंत्र को नींद में जकड़ दिया गया। रेडियो पर एक ठंडी सपाट आवाज गूंजी, देश में आपातकाल लागू किया जाता है। एक वाक्य और करोड़ों लोगों की आजादी थम गई। उस समय इंदिरा गांधी सत्ता के शिखर पर थी। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश की जीत, लोकप्रियता अपने चरम पर, नारे लगते थे इंदिरा इज इंडिया। लेकिन सत्ता के साथ डर भी बढ़ता है। महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, छात्र सड़कों पर थे, गुजरात और बिहार जल रहे थे आंदोलनों से। जयप्रकाश नारायण की आवाज गूंजी, संपूर्ण क्रांति। ये सिर्फ सरकार के लिए चुनौती नहीं थी, ये सत्ता के लिए खतरा था। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, इंदिरा गांधी चुनाव में दोषी करार, संसद सदस्यता रद्द, प्रधानमंत्री पद खतरे में। देश ने सोचा अब संविधान जीतेगा, लेकिन सत्ता ने दूसरा रास्ता चुना। 25 जून की रात कैबिनेट के कई मंत्री अंधेरे में थे। राष्ट्रपति से आधी रात में दस्तखत करवाए गए। संविधान का अनुच्छेद 352 लागू हुआ। बिना युद्ध, बिना विदेशी हमला, भारत में आपातकाल। फोन लाइनें काट दी गई, बिजली विभाग को आदेश मिला, अखबारों की मशीनें रोक दी गईं। अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन आजादी नहीं। अखबार छपे, लेकिन सच गायब था। हर शब्द सेंसर से होकर गुजरता था। जो सरकार चाहती थी वही सच बन गया। पत्रकार चुप थे, संपादक डरे हुए, कलम बंधक बन चुकी थी। उसी रात देश भर में दरवाजे खटखटाए गए। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, हजारों नेता एक ही रात में गिरफ्तार, बिना वारंट, बिना मुकदमा। मीसा कानून, सिर्फ शक जेल भेजने के लिए काफी था। सरकार कहती थी ये सब देश के हित में है, लेकिन असल में डर का राज शुरू हो चुका था। पुलिस को खुली छूट, प्रशासन निरंकुश, अदालतें बेबस। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा, क्या आपातकाल में नागरिक को जीवन का अधिकार है? जवाब आया नहीं। उस दिन संविधान भी खामोश हो गया और फिर उभरा आपातकाल का सबसे डरावना चेहरा, संजय गांधी। कोई संवैधानिक पद नहीं, लेकिन असीम ताकत। पंचसूत्रीय कार्यक्रम, जबरदस्ती, डर। दिल्ली की झुग्गियां उजाड़ दी गईं, हजारों परिवार बेघर। कोई सुनवाई नहीं, कोई सवाल नहीं। फिर आया सबसे अमानवीय अध्याय, नसबंदी अभियान। लक्ष्य तय थे, संख्याएं पूरी करनी थी। गरीब, मजदूर, ग्रामीण लोग बसों से उतारकर ऑपरेशन थिएटर में धकेले गए, बिना सहमति, बिना जानकारी। कई मरे, कई जिंदगी भर टूट गए, और सरकार सिर्फ आंकड़े गिनती रही। देश खामोश था। लोग घरों में फुसफुसाते थे। बच्चों को सिखाया गया कि बाहर कुछ मत बोलना। 19 महीने का डर, 19 महीने की चुप्पी। और फिर जनवरी 1977 अचानक ऐलान, चुनाव होंगे। लोगों को यकीन नहीं हुआ। डर अब भी था, लेकिन उससे बड़ा था गुस्सा। मतदान का दिन आया, लंबी कतारें, खामोश चेहरे, लेकिन आंखों में फैसला। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक वोट। मार्च 1977 नतीजे आए। इंदिरा गांधी हारी, संजय गांधी हारे, कांग्रेस सत्ता से बाहर। 19 महीने बाद लोकतंत्र ने फिर सांस ली। आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन उसकी छाया आज भी हमारे साथ है, क्योंकि इतिहास चेतावनी देता है, आजादी एक झटके में नहीं छिनती, वो धीरे धीरे खामोशी से छीन ली जाती है। सवाल सिर्फ इतना है कि जब अगली बार ऐसा हो, तो क्या हम पहचान पाएंगे कि आजादी कब खतरे में है?